नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत सुंदर सफ़ेद घोड़ा था, जिसके कारण राजा के लोग भी उससे ईर्ष्या करते थे। उस राज्य का राजा उस घोड़े की मुँह मांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन किसान वह यह कहकर मना कर दिया करता था कि यह मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं बल्कि मेरे परिवार का सदस्य है। मैं अपने परिवार के सदस्य को बेचना नहीं चाहता। किसान के पड़ोसी भी चाहते थे कि वह उस घोड़े को बेच दे। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वह घोड़े को नहीं बेचना चाहता था। एक सुबह जब किसान अस्तबल में गया, उसने देखा कि वह घोड़ा नहीं है। यह देखकर वो परेशान हो गया। यह सोचने लगा कि आखिर उसका घोड़ा कहाँ चला गया। यह खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग उसके घर में जमा हो गए। गांव वालों ने कहा, तुम कितने मूर्ख हो। अगर तुम घोड़े को बेच दिए होते तो आज तुम्हारे पास बहुत सारा धन होता। तुम अपनी बची हुई ज़िंदगी ऐसो आराम से जीते। हम सब जानते हैं उस घोड़े को हर कोई पाना चाहता था। कभी कभी उसकी चोरी ज़रूर हो जाती और वही हुआ। तुम उस घोड़े को अच्छी कीमत में बेच सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। फिलहाल अब वह घोड़ा चला गया है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, यह तो सच है, मेरा घोड़ा चला गया है, लेकिन ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य कोई नहीं जानता। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। जो होना था हो गया। लोगों ने कहा, हमें मूर्ख मत बनाओ। तुम्हारा सफ़ेद घोड़ा चला गया या तुम्हारा दुर्भाग्य है। सारे गांव वाले उस पर हंसने लगे और उन्होंने कहा, शायद यह बूढ़ा पागल हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। एक शाम जब वह किसान अपनी चारपाई पे निराश बैठा था, तभी उसने देखा कि एक घोड़ा उसके अस्तबल की ओर दौड़ता हुआ चला आ रहा है और उसके पीछे 5 और घोड़े चले आ रहे। नज़दीक पहुंचने पर उसने देखा कि यह तो उसी का घोड़ा है और अपने साथ 5 और जंगली घोड़ों को लेकर आया। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। किसान घोड़ा वापस आ गया, अपने साथ और जंगली 5 घोड़े लेकर आया। सारे गांव में फिर उसके घर में इकट्ठा हुए और कहने लगे, तुम सही कह रहे थे, दुर्भाग्य नहीं बल्कि यह तुम्हारा सौभाग्य था। अब तुम्हारे पास 5 और भी सुंदर घोड़े हो गए। तुम इन्हें ट्रेंड करके अच्छे दामों में बेच सकते हो। किसान फिर